हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। गाइस इसमें हमें दे रखा है फैक्टराइज। गाइस हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करने हैं। गाइस हमारे जो ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं और गाइस इस वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करेंगे। गाइस मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे और गाइस जो हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो गाइस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस। गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है गाइस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि गाइस की पावर 3 दे रखी है। ओके गाइस। और गाइस जो इसके फैक्टर निकलेंगे गाइस वो भी हमारे 3 ही निकलेंगे। 3 फैक्टर हमें इसमें निकालने हैं। ओके गाइस। और गाइस हम इसको करेंगे बाय ट्रायल मेथड से। ओके। तो गाइस अब हम करते हैं शुरू। तो गाइस जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है तो गाइस इसके हम पहले फैक्टर कर लेंगे। तो गाइस हमारी कांस्टेंट टर्म है 2, तो इसके फैक्टर करेंगे गाइस हम। जैसे गाइस यहाँ पे 2 है तो गाइस इसके फैक्टर बनते हैं 1 और 2। ओके गाइस। तो गाइस ये हमारे पास फैक्टर निकल गए 1 और 2। और गाइस अब हम पहले यहाँ पे 1 को ले लेते हैं गाइस यहाँ से। तो गाइस हम यहाँ से 1 को लिया x+1। ओके गाइस। गाइस अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और गाइस इस x की वैल्यू को गाइस हम इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे x+1 है तो गाइस यहाँ पे इजिकल टू रख के 0 रखेंगे और गाइस यहाँ पे रख देंगे हम x-1। तो गाइस हमारी जो x की वैल्यू आई गाइस वाई हमारी -1। ओके गाइस। गाइस हमारी x की वैल्यू -1 आई और गाइस अब इस -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ओके गाइस। तो गाइस चलो तो पुट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है p-1 इजिकल टू -1 की क्यूब। ओके गाइस। -2 -1 स्क्वायर -1 ब्रैकेट में भी। ओके गाइस। और गाइस यहाँ पे +2। ओके गाइस। गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस -1 की क्यूब कितना होता है गाइस? गाइस -1 की क्यूब -1 ही होता है गाइस। ये आप इस तरीके से करके देखो -1 इंटू में -1 इंटू में -1। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल और गाइस एक माइनस हमारा बच गया ये वाला। और गाइस 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा -1। तो गाइस -1 की क्यूब गाइस -1 ही होता है। ओके गाइस। अब गाइस अब हम करते हैं इसका। और गाइस जो -1 का स्क्वायर तो गाइस -1 का स्क्वायर होता है +1। गाइस ये ऐसे होता है -1 इंटू में -1। तो गाइस माइनस से माइनस साइन कैंसिल और गाइस 1 1 जा 1। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा +1 और गाइस प्लस के 1 को इंटू कर देंगे हम 2 से। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 मतलब यानी कि गाइस 2 1 जा 2। ओके गाइस 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि गाइस ये हमारे पास जब हम 1 का स्क्वायर करा तो हमारे पास निकला 1। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 1। ओके गाइस यहाँ पे आ जाएगा +1 और गाइस +2 एज इट इज़ ये वाला। और गाइस अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो हमारी माइनस माइनस की टर्म्स है गाइस इन्हें हम इकट्ठा लिख लेंगे -1 और -2 यानी माइनस माइनस प्लस। बट गाइस साइन रहेगा हमारा माइनस का ही। ओके गाइस। तो गाइस हमारे पास साइन रहेगा यहाँ पे माइनस का ही। और गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो +1 और +2। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और गाइस यहाँ पे लिख देंगे हम 3। अब गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है। तो गाइस हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। ओके गाइस। तो गाइस अब हम हमारे पास ये मतलब गाइस हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। तो गाइस हमारा एक फैक्टर तो ये हो गया x+1। ओके गाइस एक फैक्टर तो हमने ढूंढ लिया है। अब गाइस हमें इसी क्वेश्चन के 2 फैक्टर और ढूंढने हैं। ओके गाइस क्योंकि गाइस हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो गाइस इसके फैक्टर भी 3 ही निकलेंगे। तो गाइस एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया है ये वाला x+1। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है। अब गाइस अब निकालते हैं हम इसका दूसरा दूसरा फैक्टर। ओके गाइस। गाइस उससे हम क्या करेंगे उसमें उसमें गाइस हम इस x+1 को गाइस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। तो गाइस हमारे पास ये आ गया है x+1 और गाइस ये हमारा पॉलिनोमियल है x³ + 2x² -2 -x और +2। गाइस ये जो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है गाइस ये सेम ही लिखा है मैंने यहाँ पर। अब गाइस हम इस पॉलिनोमियल को गाइस हम x+1 से डिवाइड कर देंगे। ओके गाइस ये वाला पॉलिनोमियल है गाइस। गाइस इस वाले पॉलिनोमियल को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और गाइस अब हम इसे x+1 से डिवाइड करते हैं। ओके गाइस। तो गाइस अब हमें यहाँ पे x की क्यूब लाने के लिए गाइस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें x की क्यूब लिया है तो गाइस हमें x की क्यूब बनाने के लिए गाइस इस साइड में गाइस हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइस।
तो गाइस हम इसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं। गाइस हमने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई गाइस जब हम एक्स से करेंगे, मतलब गाइस ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई गाइस जब हम एक्स से करेंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा एक्स की क्यूब। ओके गाइस, एक्स की क्यूब आ जाएगा। अब गाइस इस वन की मल्टीप्लाई गाइस एक्स स्क्वायर से करनी पड़ेगी। तो गाइस जब हम वन की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे गाइस, इस वाले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो गाइस कोई चेंज नहीं होगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही। ओके गाइस, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो गाइस हमारे पास बचा 0। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लस माइनस है, तो गाइस यहाँ पे पहले साइन आ जाएगा, मतलब होगा माइनस का, साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस का। अब गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। ओके गाइस, 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ओके, और गाइस अब हम चलते हैं आगे। और गाइस अब हम गाइस जो है यहाँ पे करते हैं गाइस -3x। ओके गाइस, -3x से ये हमने किया है गाइस यहाँ पे ये -3x स्क्वायर। ओके गाइस, और गाइस ये -x ऐसे उतार लेते हैं हम, -x प्लस में 2। ओके गाइस, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, यहाँ पे -3x से ही हमको मल्टीप्लाई करना है x के लिए। तो गाइस जब यहाँ पे हमारा x स्क्वायर होगा। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे ये हो गया। अब गाइस अब हम यहाँ पे गाइस -3x स्क्वायर बनाने के लिए गाइस हमें यहाँ पे -3x स्क्वायर से गाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, जब भी हमारा -3x स्क्वायर बनेगा। क्योंकि गाइस ये जो है हमारा -3x स्क्वायर यहाँ पर हुआ तो गाइस हमने -3x स्क्वायर से गाइस अब हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे और गाइस यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे हो गया हमारा 3x स्क्वायर। और गाइस यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का। अब गाइस इस 3x की स्क्वायर की गाइस मल्टीप्लाई इस 1 से भी करनी पड़ेगी। तो गाइस जब हम 3x स्क्वायर की मतलब गाइस हम इस 3x की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 3x। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पर लगा देंगे हम ये। अब गाइस हम इसको करते हैं सॉल्व। गाइस -3x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर गया तो गाइस आ गया 0। ओके गाइस, और गाइस -x में से -3x गया तो गाइस हमारे पास बचा 2x। ओके गाइस, हमारे पास बचा है 2x। और गाइस ये जो प्लस का 2 है गाइस इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे ऐसे करके। ओके गाइस, अब गाइस यहाँ पे हमें -2x चाहिए तो गाइस हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी गाइस, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे 2x चाहिए, 2x चाहिए। तो गाइस जब हम 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा 2x। ओके गाइस, और गाइस जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 2। ओके गाइस, तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2x में से 2x गया तो बचा 0। और गाइस यहाँ पे 2 में से 2 गया तो बचा 0। तो गाइस हमारे पास जो आंसर आया वो रिमाइंडर आ गया गाइस हमारा 0। ओके गाइस, और गाइस अब हम करते हैं गाइस इसको आगे सॉल्व। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आ गया। अब गाइस हम इस वाले क्वेश्चन के गाइस करेंगे फैक्टर, मतलब गाइस इस वाले को अब हम फैक्टराइज करेंगे गाइस। जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था गाइस वही अब हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ मतलब गाइस इस वाले के साथ करेंगे। ओके गाइस, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो गाइस हम यही कर लेते हैं इसको फैक्टराइज। हेलो गाइस, तो अब गाइस इसके हम करते हैं फैक्टर एक्स स्क्वायर -3x और +2 के गाइस हम करते हैं फैक्टर। तो गाइस इसके 2 के फैक्टर क्या होंगे गाइस, तो गाइस यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 के फैक्टर होंगे गाइस 2 इंटू में 1 इजिकल टू 2। ओके गाइस, और गाइस एक फैक्टर इसका ये होगा 1 इंटू में 2। ओके गाइस, तो गाइस हमारा काम इन्हीं दोनों से हो जाएगा। क्योंकि गाइस हमें माइनस का 3x चाहिए तो गाइस हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 1x माइनस का 2x। ओके गाइस, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के 3x को। तो गाइस इसको सिंपली लिखते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे -x स्क्वायर। ओके गाइस, ये x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा x स्क्वायर। और गाइस इस -3 की जगह हम क्या लिखेंगे -x -2x और गाइस प्लस का 2।
ओके गाइस, गाइस 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, कोफिशिएंट लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, आप सिंपली एक्स भी लिखो तो भी चलेगा। ओके गाइस, तो गाइस अब इसमें से लेते हैं हम कॉमन। ओके गाइस, तो गाइस इसमें से आ गया हमारा एक्स कॉमन, और गाइस अंदर हमारे पास क्या बचा, एक्स, क्योंकि गाइस एक एक्स को हमने बाहर ले लिया, तो एक एक्स हमारा यहाँ बच रहा है, तो एक्स माइनस 1। ओके गाइस, गाइस ये एक्स हमने बाहर ले लिया तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके गाइस, गाइस अब इसी तरीके से इन दोनों में हमें देखना है कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो गाइस इसमें हमारा कॉमन आ रहा है माइनस और 2। ओके गाइस, -2 हमारे इसमें कॉमन आ रहा है। और गाइस अब हमारे पास अंदर क्या बचा गाइस, एक तो ये एक्स बचा, तो गाइस यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, और गाइस 2 को हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो गाइस हमारे पास अंदर कितना बचा, -1। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हम -1 लिख देंगे अपनी तरफ से। और गाइस हमारे फैक्टर निकल गए, -2, गाइस एक फैक्टर ये हो गया, और गाइस एक फैक्टर हो गया ये, सॉरी गाइस, एक्स -1। ओके गाइस, और गाइस एक फैक्टर हो गया हमारा, ये एक फैक्टर गाइस ये हो गया, और गाइस एक फैक्टर ये हो गया, और गाइस एक फैक्टर हो गया हमारा जो हमने शुरुआत में निकाला था, x+1। ओके गाइस, ये एक हमारा तीसरा फैक्टर हो गया, और गाइस ये हमारा फाइनली आंसर भी है इस वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। क्योंकि गाइस हमें 3 ही फैक्टर निकालने थे गाइस, और हमने इसमें 3 फैक्टर निकाल दिए। गाइस अब हम करते हैं इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन। हमारा इस वाले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है गाइस, इसमें दे रखा है x³ -3x² -9x -5x। तो गाइस इसको भी हम बाय ट्रायल मेथड से ही करेंगे। तो गाइस पहले हम 5 के फैक्टर करेंगे, तो गाइस 5 के फैक्टर गाइस सिंपली 1 और 5 ही निकलेंगे। गाइस 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5, और गाइस इसका और कोई फैक्टर नहीं होता, तो गाइस यहाँ से हम 1 को ले लेंगे, और गाइस यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस में 1, और गाइस यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगी हमारी x+1 = 0। तो गाइस x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ओके गाइस, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और गाइस इस -1 को गाइस अब सिंपली हमें इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करना है। ओके गाइस, तो गाइस हम इसे इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे है हमारा p, और गाइस यहाँ पे लिखते हैं हम -1। ओके गाइस, गाइस = -1 की क्यूब। ओके गाइस, और यहाँ पे आएगा -3 -1 का स्क्वायर। ओके गाइस, -1 का स्क्वायर -9, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा -1, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा -5। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है गाइस, यहाँ पे गाइस अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो गाइस -1 की क्यूब गाइस -1 ही होता है। गाइस ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो गाइस ये -1 की क्यूब ऐसे होता है, -1 गाइस -1 इंटू में -1 इंटू में -1, क्योंकि गाइस माइनस से माइनस साइन कैंसिल, और गाइस 1 1 जा 1, और गाइस -1, तो गाइस हमारे पास 1 की क्यूब आएगी -1। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि गाइस जो 1 का स्क्वायर होता है गाइस वो प्लस का 1 होता है गाइस, मतलब 1 का स्क्वायर गाइस आप ऐसे समझो, गाइस 1 का स्क्वायर ऐसे दिया होता है हमें, -1 इंटू में -1, तो गाइस माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो गाइस क्या बचा हमारे पास, 1 1 जा 1, तो गाइस प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1, और गाइस 1 की मल्टीप्लाई जब हम -3 में करेंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा -3। ओके गाइस, यहाँ पर -3 आ गया, और गाइस यहाँ पर प्लस, गाइस माइनस माइनस प्लस। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, और गाइस 9 1 जा 9। ओके, और गाइस माइनस में लास्ट में -5 एज इट इज़। ओके, तो गाइस अब हम गाइस यहाँ पे अब आप देख सकते हो माइनस माइनस वाले हम एक साथ लिख लेंगे गाइस, मतलब माइनस माइनस की जितनी भी हमारी टर्म्स है गाइस वो हम एक साथ लिख लेंगे गाइस, यानी कि -1 -3 और -5 को। तो गाइस मतलब हम इन तीनों डिजिट को एक साथ लिख लेंगे। तो गाइस हमारे पास आएगा -9, यानी कि गाइस -1 -3 और -5 को हमने लिख लिया एक साथ। तो गाइस हमारे पास आया -9, और गाइस यहाँ पे लिख देंगे हम +9। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना गाइस, जो माइनस माइनस वाली साइन की डिजिट है गाइस वो एक साथ लिख लेनी है। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। ओके गाइस, तो इस हमारे पास आंसर आ गया है 0। अब गाइस जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है गाइस, जो ऊपर दिया हुआ गाइस हमारे पास ये पॉलिनोमियल है गाइस, अब हम इसको डिवाइड करेंगे गाइस x+1 से। ओके गाइस, डिवाइड कैसे करेंगे गाइस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, तो गाइस ये पॉलिनोमियल गाइस मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और गाइस हमें सिंपली गाइस कुछ नहीं करना गाइस, x+1 से इसको हमें डिवाइड कर देना है। तो गाइस अब हम इसको डिवाइड करते हैं गाइस, यहाँ पे x की क्यूब गाइस, हमें यहाँ x की क्यूब लाने के लिए गाइस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे हमें x² से इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे हम x² लिखेंगे, और गाइस इस x² की मल्टीप्लाई गाइस हम इस x से करेंगे, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा x की क्यूब। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम x की क्यूब कर देंगे, और गाइस
अब इस एक्स स्क्वायर को गाइस हम इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो गाइस अब हम इसको करते हैं सॉल्व आगे। तो गाइस एक्स की क्यूब में से एक्स की क्यूब गया तो गाइस बचा 0 हमारे पास। और गाइस यहाँ पे गाइस हमारा 3x² है और गाइस हमारे पास x² है। तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और गाइस ये आ जाएगा हमारे पास 4x²। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास 4x² आ गया। और गाइस इन दोनों डिजिट को एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, -9x-5। ओके गाइस, इन दोनों को हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया है। अब गाइस हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। गाइस अब हमें यहाँ पर चाहिए 4x²। तो गाइस 4x² लेने के लिए गाइस हमें हमें यहाँ 4x² के लिए गाइस हमें यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x से गाइस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस -4x को गाइस जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4x²। ओके गाइस, -4x² आ जाएगा। और गाइस अब इस -4x² को गाइस हमें 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा गाइस, क्योंकि गाइस ये माइनस में है और गाइस ये प्लस में है। तो गाइस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और गाइस यहाँ पे रहेगा 4x। ओके गाइस, अब गाइस इसको करते हैं सॉल्व। तो गाइस 4x² में से 4x² गया तो गाइस बचा 0। और गाइस यहाँ पर आप इस तरीके से देखो गाइस, 9x और गाइस 4x है। तो गाइस 9x 4x है तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 5x। ओके गाइस, हमारा माइनस का 5x आया। और गाइस इस 5 को लिख लेंगे हम एज इट इज़ नीचे। ओके गाइस, और गाइस ये माइनस का 5x कैसा है मैं आपको इधर समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ये। तो गाइस ये हमें ऐसे दे रखा है कुछ -9x और गाइस यहाँ पे माइनस का साइन -4x। तो गाइस ये हमें ऐसे कुछ दे रखा है। और गाइस हमें जब हम इसको लिखेंगे तो गाइस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो गाइस प्लस का 4 बाहर आ जाएगा और माइनस का 9 ऐसे हो जाएगा। तो गाइस बड़ी डिजिट में हम छोटी डिजिट को माइनस करेंगे तो गाइस साइन रहेगा माइनस का ही। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x। ओके, तो गाइस अब इस माइनस के 5x को गाइस अब हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो गाइस यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी -5 से मल्टीप्लाई। ओके गाइस, हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x। ओके गाइस, क्योंकि गाइस हम माइनस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। और गाइस इस माइनस के 5 को गाइस हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस सब भी हमारा -5 ही आएगा। ओके गाइस, और गाइस हमारा यहाँ पर आ गया है रिमाइंडर 0। और गाइस ये हमारा गाइस फाइनली आंसर है। और गाइस अब हम जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है गाइस ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है गाइस, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके गाइस, तो गाइस ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे x² - 4x - 5। तो गाइस ये यहाँ पे x² - 4x - 5 ये गाइस ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो गाइस अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज। तो गाइस 5 के फैक्टर देख लेते हैं पहले, 5 के फैक्टर क्या होंगे। तो गाइस 5 के फैक्टर 1 और 5 ही होंगे। तो गाइस मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये होगा गाइस 5 के फैक्टर होंगे गाइस 1 × में 5। ओके गाइस, ये हमारे 5 के फैक्टर होंगे। बट गाइस अब हमें ये 4 देखना है गाइस कि हम 4 कैसे लेके आएंगे। तो गाइस इस 4 के लिए गाइस हम इसे कैसे लिख सकते हैं गाइस हम इसे लिखते हैं 1 माइनस में 5 और गाइस इजिकल टू माइनस का 4x। तो गाइस हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और गाइस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x - 5x। तो गाइस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 5x। तो गाइस ये -4x ही माना जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस हम इस -4x की जगह गाइस x - 5x ही लिखेंगे यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पर पुट करेंगे -4x की जगह पे हम पुट करेंगे गाइस x - 5x। ओके गाइस, तो गाइस सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं x²। और गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे गाइस प्लस, और गाइस यहाँ पे लिखेंगे हम x, और गाइस यहाँ पे लिखेंगे माइनस का गाइस ये माइनस है। ओके गाइस, माइनस का 5x और गाइस यहाँ पे लिख देंगे हम 5। गाइस ये माइनस का साइन है गाइस, ये मुझसे थोड़ा सा ऊपर लग गया है, आप बीच में लगा लेना। ओके गाइस अब हम इसको करते हैं सॉल्व गाइस। तो गाइस x और x में से x² और x में से कॉमन देखते हैं गाइस क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन। तो गाइस हमारे पास कॉमन आ रहा है x। ओके गाइस, हमारे पास x कॉमन आ गया बाहर। और गाइस अंदर हमारे पास अब क्या बचा, तो गाइस हमारे पास अंदर बचा है x। और गाइस इस एक x को हमने बाहर ले लिया है। तो गाइस हमारे पास बचा अंदर 1 प्लस का 1। ओके गाइस,
तो गाइस हमारे पास आंसर बचा। अब गाइस सिंपली गाइस अब हमें इन दोनों में भी देखना है कि इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो गाइस इन दोनों में हमारे पास गाइस सबसे पहले तो गाइस हमारे पास माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो गाइस हम माइनस का साइन यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। और गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस 5 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो गाइस हम 5 को भी कॉमन ले लेंगे। और गाइस अब हमारे पास अंदर क्या बचा, गाइस हमारे पास अंदर बचा x। तो गाइस x को लिखेंगे और गाइस यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस का 1। ओके गाइस, तो गाइस ये लिख दिया हमने। और गाइस ये हमारे पास फैक्टर भी निकल चुके हैं इसके। तो गाइस एक फैक्टर हमारे पास ये हो गया x, यहाँ पे निकालता हूँ गाइस। आप आंसर गाइस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर x -5। ओके गाइस, एक फैक्टर तो हमारे पास ये आ गया और गाइस दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ गया x प्लस में 1। ओके गाइस, और गाइस तीसरा फैक्टर हमारा वो आ गया शुरुआत में गाइस जो ये हमने ऊपर फाइंड किया था, मतलब ये जो ये निकाला था गाइस x प्लस 1। ये गाइस ये जो हमने x प्लस 1 निकाला था गाइस, एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया। तो गाइस इसको भी हम सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1। ओके गाइस, तो गाइस x प्लस 1 है गाइस, ये आज हो क्या रहा है यार। गाइस ये x प्लस 1 है और गाइस यही हमारा इस सेकंड वाले का फाइनली आंसर भी है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गाइस ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं है गाइस, आप इसको थोड़ा 1-2 बार रिवाइज करोगे तो गाइस ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ओके गाइस।